नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, डेली इवनिंग में 8:30 PM पर एक वीडियो आती है हमारी स्पेशल करंट अफेयर की। और हम लोग अभी लास्ट 6 मंथ का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम लोग पुरस्कार और सम्मान के तीसरे पार्ट की बात करेंगे आज। आपको पता हो दोस्तों, लास्ट 6 मंथ का रिवीजन का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और उस प्लेलिस्ट में दोस्तों हर एक टॉपिक पर अलग अलग सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर ये कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पुरस्कार और सम्मान के पार्ट 3 की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से 22 से 23 मिनट की मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था। तो आज ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। जैसे अगर 20-20 मिनट की वीडियो रहेगी तो आपको बोरियत भी नहीं लगेगी और हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। यही कारण है कि मैं आपको 20-20 क्वेश्चंस का और 20-20 मिनट की 3 पार्ट में दे रहा हूँ वीडियो। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है, आज फाइनल पार्ट है। इसके बाद हम लोग कुछ अदर टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर मिल जाती है और इवनिंग में आपको रिवीजन का, इस समय क्योंकि रिवीजन चल रहा है, नहीं तो आपको कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक जरूर मिलता है। तो आज का पहला यानी 41वां क्वेश्चन है, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड किस भारतीय को मिला। तो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दोस्तों किसको मिला है, इसको आपको बताना है। 2 पार्ट में हम लोग 20-20 क्वेश्चन में जान चुके हैं। आज 41 से लेकर के 62 क्वेश्चन तक हैं इस वीडियो में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, आंसर बताइए किसको मिला है IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। तो दोस्तों अगर आपने जोया अख्तर का नाम लिया है, बिल्कुल करेक्ट लिया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनको दोस्तों दिया गया सिनेमा के जरिए वर्ल्ड टूरिज्म में योगदान के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली में 2011 में इनकी एक मूवी आई थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस फिल्म की शूटिंग इन्होंने स्पेन में की हुई थी। और फिर 2015 में इनकी फेमस मूवी थी दिल धड़कने दो, उसकी शूटिंग तुर्की में की गई थी। तो इन दोनों मूवी के थ्रू इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया विदेशों में, और इस वजह से इनको IIFTC टूरिज्म अवार्ड दिया गया। क्लियर है, कहाँ पर दिया गया? तो अभी हाल ही में 8वां इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था मुंबई में, उसी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब बेटन की उम्र कितनी है। बॉब बेटन आप सभी को पता होगा, वर्तमान में ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो चुका है। इनकी उम्र आपको बतानी है। तो इनकी उम्र है दोस्तों 112 वर्ष की, ठीक है। बॉब बेटन ये हैं दोस्तों ब्रिटेन के। आपको पता होगा दोस्तों, अभी जो सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के पुरुष व्यक्ति थे, चितेत्सु वातानबे, जापान के थे, उनका निधन हो गया। वो 112 वर्ष 355 दिन के हो चुके थे। तो जब उनका निधन हो गया तो दूसरे पर ये थे, तो ये हो गए दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है, तो वो हैं केन तनाका। ध्यान रखिएगा, केन तनाका दोस्तों एक महिला हैं और वो दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। महिला हैं और व्यक्ति हैं। अगर व्यक्ति पूछा जाए तब आप बताएंगे केन तनाका, अगर पुरुष व्यक्ति पूछा जाए तब आप बॉब बेटन का नाम लेंगे, क्योंकि उनकी उम्र है दोस्तों 117 वर्ष। 117 वर्ष की हैं जापान की केन तनाका, अभी वर्तमान में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला केन तनाका किस देश की हैं। अभी मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों आपने बी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। फटाफट आंसर करते जाइए, जैसे कि आप लोग करते हो रोज़, ऐसे ही आंसर करते रहा करो दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर करते रहा करो, और जिससे थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल भी बना रहे। नेक्स्ट, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक वित्तीय वर्ष में, यानी 2019 और 20 वाले वित्तीय वर्ष में कितने इंजन बनाने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है ये बता दीजिए पहले आप लोग। तो ये है दोस्तों आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में है, और इसने अभी हाल ही में 431 लोकोमोटिव इंजन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, चलिए अगला है, पेटा इंडिया, PETA, पेटा इंडिया 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनाए गए थे। पेटा का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा कि पेटा में पी का क्या मतलब है, उसके बाद आपको 1-2 ऑप्शन दे देगा, जैसे पब्लिक दे दिया, पीपल दे दिया, ठीक है, जो भी दे दिया, ऐसे पी से 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आपको चुनना होगा।
तो पेटा में पी का मतलब होता है पीपल, ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और पेटा इंडिया 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया। किसको? विराट कोहली को। अच्छा दोस्तों, जब आपसे पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे? तब आपको बताना है जोकिन फियोनिक्स। जोकिन फियोनिक्स, अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, कल जो पुरस्कार और सम्मान की वीडियो मैंने इसका जो सेकंड पार्ट था उसको बताया था, तो उसमें बताया था कि उन्हें मिला था ऑस्कर अवार्ड इस बार का, जोकिन फियोनिक्स, जो कि जोकर मूवी में एक्टिंग किए थे, इस वजह से मिला था। उनको पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है। और अगर पेटा इंडिया का पूछा जाए तब विराट कोहली का नाम आप बताएंगे, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, इनको पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? हीरो टू एनिमल का अवार्ड, ये भी याद रखेंगे आप। अगला है, किस ऐप ने दुनिया में सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड्स का रिकॉर्ड बनाया? ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। फटाफट आंसर कीजिए। सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड्स का अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है गूगल प्ले स्टोर पर? तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप ने। आरोग्य सेतु ऐप ये 13 दिनों में ही 50 मिलियन डाउनलोड्स पूरा कर लिया। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये क्या आपको याद है? बताया था मैंने, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एक बहुत ही पॉपुलर गेम था पोकेमॉन गो, उसने 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड्स पूरे किए थे। उसका रिकॉर्ड अब 13 दिनों में ही 50 मिलियन डाउनलोड्स पूरा करके आरोग्य सेतु ने तोड़ दिया है, ओके। अगला है, टाटा पावर को किस अभियान के लिए एडिसन पुरस्कार मिला? टाटा पावर, इसको इसके किस कैंपेन के लिए अभी हाल ही में एडिसन पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों, इसका एक फेमस कैंपेन था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसने एक क्लब एनर्जी ये कैंपेन शुरू किया था, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, और इसी वजह से इसको दिया गया ये अवार्ड। एक्चुअली में इस कैंपेन के तहत इसने 29.8 मिलियन यूनिट से ज़्यादा की बिजली बचाई थी, और इसके इसी वर्क के लिए, इसी अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अगला है, निक्केई एशिया पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र में दिया जाता है? निक्केई एशिया पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों 3 कैटेगरीज में दिया गया है। ये ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और एक है इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की, और तीसरा है कल्चर की, कल्चर एंड कम्युनिटी की। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र था उसमें प्रोफेसर टी प्रदीप को मिला, जो कि भारत के हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमी का था, इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की कैटेगरी, उसमें एंथनी टैन को, जो कि मलेशिया के हैं, और टेन हाई लिंग को, ये भी मलेशिया के हैं। मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, एंथनी टैन मलेशिया के और टेन हाई लिंग ये भी मलेशिया के, इन दोनों को मिला इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की कैटेगरी में। तीसरा जो कैटेगरी है कल्चर एंड कम्युनिटी, इसमें राम प्रसाद कदेल को मिला। किसे? राम प्रसाद कदेल को, जो कि नेपाल के हैं, नेपाल के हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे मिला? अभी हमने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे दिया गया? प्रोफेसर टी प्रदीप को, ये हैं इंडिया के, ये हैं इंडिया के, इनको दिया गया, ठीक है। और टेन हाईलिंग ये मलेशिया के हैं, और एंथनी टेन ये भी मलेशिया के हैं। इन दोनों को इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन में दिया गया, और कल्चर एंड कम्युनिटी में दिया गया राम प्रसाद कदेल को। अगला, मणिपुर के थंगजाम धबाली को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किससे सम्मानित किया गया? थंगजाम धबाली को, और ये मणिपुर के हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस देश के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा दिया गया है थंगजाम धबाली को? तो देखिए दोस्तों, इनको दिया गया है अभी हाल ही में जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं, MTF, मणिपुर टूरिज्म फोरम के ये संस्थापक हैं, और मणिपुर की ही ये एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, इनको दिया गया ये अवार्ड। अगला, न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स 2020 में मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, न्यूजीलैंड ने अपने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की थी इस बार T20 2020 के, और उसमें T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आपको बताना है। तो दोस्तों, T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर को चुना गया था। बी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया है। केन विलियमसन जो हैं इनको वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है।
मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, और मेंस का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर को चुना गया है। ओके, अच्छा वीमेंस के बारे में अगर बात करें तो वीमेंस में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया सूजी बेट्स को, और वीमेंस का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया सोफी डिवाइन को। किसे? सोफी डिवाइन को। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही फेमस अवार्ड होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और इस बार 3 भारतीयों को मिला है। कौन कौन से तीनों भारतीय हैं? एक हैं दार यासीन, दूसरे हैं मुख्तार अंसारी, तीसरे हैं चन्नी आनंद। तो दार यासीन, मुख्तार अंसारी और चन्नी आनंद, इन तीनों को दिया गया है। ये तीनों पत्रकार जो हैं वो एसोसिएटेड प्रेस से हैं। ओके, अगला है इनमें से किसको मार्कस बालन पुरस्कार मिला? मार्कस बालन पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों इस बार जोसेफ जे लैंड्सबर्ग को, रिचर्ड एच वार्निंग को और निकोलस सी कॉप्स को, इन तीनों को दिया गया। इन तीनों को दिया गया मार्कस बालनबर्ग पुरस्कार 2020। क्यों दिया गया इन तीनों को? दोस्तों इस साल का क्लाइमेट चेंज में इनका जो अनुमान था वन वृद्धि को लेकर के, तो वन वृद्धि को लेकर के इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी और एक 3PG मॉडल प्रस्तुत किया था, तो उसी की वजह से इनको दिया गया था ये अवार्ड। इन्होंने 3PG मॉडल पर भविष्यवाणी की थी कि वन की वृद्धि होगी किस प्रकार से, तो इस इनके भविष्यवाणी पर ये दिया गया है अवार्ड। अब ऐसा नहीं है भविष्यवाणी इन्होंने ऐसे आंखें बंद करके कर दी, इन्होंने एक पूरा का पूरा डाटा दिया, एक एनालिसिस किया पूरा, ठीक है, कैलकुलेशन दिया अपना, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वन की वृद्धि होगी। तो 3PG मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया, तो 3PG मॉडल आपको याद रखना है, इस वजह से इनको दिया गया। अगला है किस देश ने अपने एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा? ये तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था, आपको पता होगा। टैगोर स्ट्रीट, रविंद्रनाथ टैगोर जी की सम्मान में ये एक स्ट्रीट का नाम, एक गली का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। किस देश ने? इजराइल ने। सी ऑप्शन आपने लगाया है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अभी हाल ही में 159वीं जयंती थी, और उनके सम्मान में तेल अवीव है एक इजराइल में, उसकी रोड की एक स्ट्रीट का नाम चेंज करके टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 1913 में नोबेल पाए थे, भारत के पहले नोबेल विजेता थे। इनको दिया गया था गीतांजलि के लिए नोबेल। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था इनको साहित्य का नोबेल, और 1913 में मिला था क्योंकि ये पहला नोबेल पाए थे। अब इन्होंने दोस्तों राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन, इसको गाया था। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इसको भी इन्होंने ही गाया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसे किसने गाया था। कई बार मैं आपको डेली करंट अफेयर में इसको बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला है भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जीतने वाला कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। आपको याद होगा अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने और बताया था। BS येदियुरप्पा जी जो कि कर्नाटक के CM हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कैंपेगौड़ा जी की एक मूर्ति का उद्घाटन किया है। ठीक है, और वो मूर्ति का उद्घाटन इसलिए किया गया क्योंकि कैंपेगौड़ा जी जो थे वो बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, और उनकी जयंती थी, तो उनकी जयंती के सम्मान में ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी बेंगलुरु का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उन्हीं के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। अगला है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, आपको याद होगा दोस्तों वोटिंग के थ्रू इसका विनर चुना गया था। और जब भी वोटिंग की बात आती है तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है ही, तो हमारे इंडिया का जो भी होता है प्लेयर वो जीत जाता है। जैसे रानी रामपाल की भी बात आई थी, उन्होंने भी जीता था। ऐसे ही सानिया मिर्जा ने जीत लिया है फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। क्लियर है? और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं सानिया मिर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है दोस्तों वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई? वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, इसकी शुरुआत कब से हुई है? आपको बता दें दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 2013 से हुई है। सी ऑप्शन आपने लगाया है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को इस बार का वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दिया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना बन चुकी है। ये भी रिकॉर्ड इसके नाम है। एक रिकॉर्ड इसके नाम और है कि इसने अभी हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त इलाज इसके थ्रू, इस योजना के थ्रू किया है। ओके, आयुष्मान भारत योजना हेल्थ से संबंधित ये योजना है। इसे हम लोग PMJAY के नाम से भी जानते हैं। PMJAY योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इससे बन सकते हैं आयुष्मान भारत योजना से, इसलिए आपको इस योजना का नाम याद रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसे PMJAY योजना भी कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत होता यह है कि गरीब परिवारों को एक कार्ड बना करके दिया जाता है और इस PMJAY कार्ड जो होता है उसके तहत वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं सालाना। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में। तो ये चीज़ होता है। अच्छा, 1 करोड़ जब लाभार्थी पूरा हुआ तो 1 करोड़वें लाभार्थी का नाम भी मैंने आपको बताया था। 1 करोड़वें लाभार्थी थे ओम प्रकाश जी, जो कि हिसार हरियाणा से हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, PPE किट निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? PPE किट निर्माण में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है दूसरे स्थान पर। भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्माता हो गया है PPE किट का। ठीक है, फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। अच्छा, PPE का मतलब क्या होता है? PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, इस समय कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस मरीजों के पास जब जाते हैं तो फिर PPE किट पहन कर जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा इनको ना रहे। तो PPE किट में दोस्तों एक प्रकार का एक ऐसा किट है जिसमें शामिल होता है जैसे शू हो गया, जूते हो गए, ठीक है, कवर हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स, आई शील्ड हो गया, गाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो किट बनता है, यानी एक पूरा का पूरा जो ये पैकेज है, इस सभी को मिला करके जो किट बनता है उसे कहा जाता है PPE किट। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इस स्पीड की अगर बात की जाए तो टेराबाइट पर सेकेंड में है स्पीड। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, डी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट स्पीड के मामले में विश्व में सबसे आगे है। टेराबाइट पर सेकेंड में अभी हाल ही में यहाँ की स्पीड दर्ज की गई है। टेराबाइट का मतलब होता है कि एक टीबी मतलब हो गया कि 1000 GB, 1024 GB होता है एक टीबी बराबर। और 1024 GB का मतलब हो गया कि अगर एक GB की एक मूवी है तो 1 सेकंड में 1000 से ज़्यादा मूवियाँ डाउनलोड हो सकती हैं। इस प्रकार से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है यहाँ की। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड की दर कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 1 TB पर सेकेंड, टेराबाइट पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, TB होता है एक होता है TB। ठीक है, देखिए B एक जगह स्मॉल में रहेगा, एक जगह कैपिटल में। जो कैपिटल में होता है उसका मतलब होता है बाइट, और जो स्मॉल में होता है उसका मतलब होता है बिट। बिट और बाइट में हल्का सा डिफरेंस होता है। हल्का क्या? 8 गुने का डिफरेंस होता है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। कंप्यूटर में बेसिक चीज़ है, आपको ये पता ही होनी चाहिए। और एक बिट बराबर 8 बाइट होता है। अच्छा, निबल की बात की जाए, यहीं से ध्यान रखिएगा, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। जब 4 बिट बराबर 1 निबल हो गया तो फिर कितने बाइट बराबर 1 निबल होगा? तो 1/2 बाइट बराबर 1 निबल हुआ, यानी कि 1 बाइट बराबर 2 निबल हुआ। ये बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर की। आपको कभी कंप्यूटर की वीडियो दूंगा तो आपको बता दूंगा सब कुछ। अगला है, खूडोल पहल किससे संबंधित है? खूडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में दुनिया की टॉप 10 पहलों में इसे भी शामिल किया गया था। तो ये किस राज्य से संबंधित पहल है, इनिशिएटिव है, इसको बताइए आप लोग। ये दोस्तों मणिपुर की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मणिपुर की एक फेमस पहल है। मणिपुर के इम्फाल में एक NGO है, NGO का नाम है या आल नाम का एक NGO है। NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के द्वारा ये खूडोल पहल शुरू किया गया था। और इस पहल के जरिए होता ये है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी LGBTQ कम्युनिटी है, या फिर जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं, या फिर जो मजदूरी करने वाले, जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले वर्कर हैं, डेली वेजेस वाले वर्कर हैं, या फिर जो बच्चे मजदूरी करते हैं, यानी बाल मजदूरी वाले हैं बच्चे, उन लोगों को भोजन पहुंचाना, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं पहुंचाना, ये सभी इसी NGO का इस पहल के तहत काम था। और इसी वजह से इस पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में अभी हाल ही में शामिल किया गया था।
अच्छा, ये जो या आल है, या आल नाम का एनजीओ है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं दोस्तों सदम हंजबम। कौन? सदम हंजबम। सदम हंजबम ने 2017 में की थी इसकी स्थापना। क्लियर है बिल्कुल। तो दोस्तों बस ये तो थे अवार्ड और ऑनर से संबंधित क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज हम लोगों ने 3 पार्ट में बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का, हर एक, जैसे नियुक्तियाँ हो गया, निधन हो गया, अभी इस्तीफे की बारी है, उसके बाद खेल खिलाड़ी बच रहा है, उसको भी कवर करेंगे। बुक्स एंड अर्थर हो गया, उसको कवर अप करना है, थोड़ा सा बाकी है, 1-2 पार्ट तो अपलोड हो चुका है, थोड़ा और बाकी है। ऐसे ऐसे करके सारे पार्ट आपको अपलोड करके दिए जाएंगे और आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार करते जाओगे। तरीका क्या है? तरीका ये है, मैंने आपको बताया है कि आपको मैं 2 से 3 घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कि कौन सी वीडियो आज आने वाली है और किस वीडियो का आज टेस्ट होगा रात को 8:30 बजे। आपको करना ये है कि हमारी ई बुक ओपन करनी है और जो टॉपिक मैं बताया रहूँ, जैसे पुरस्कार सम्मान हो गया आज का टॉपिक, तो पुरस्कार सम्मान से आपको जा करके उस चैप्टर को पढ़ लेना है। जब आप एक बार पढ़े रहोगे फिर यहाँ पर क्विज दोगे तो क्विज सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपका तैयार भी हो जाएगा। इसके बाद इसकी क्विज़ भी दी जाएगी। क्विज़ आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हो। इतने प्रकार से अगर आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर का 1 भी % आपका क्वेश्चन मिस हो ही नहीं सकता। चलिए, तो बस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आप लोग लाइक कर भी दिए होंगे, वीडियो को शेयर भी कर देना। शेयर ही करने को कहा जाता है आपसे, आप लोग शेयर कर दिया करो, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और मैं डेली आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। वीडियो को शेयर कर देना है आपको। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि आपको इस प्रकार की वीडियो कितने % अच्छी लगती है? आप लोग % में हमें कमेंट करके बता दीजिए। इसी प्रकार से हमें ये भी पता लग पाएगा कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।